नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। धर्मनगरी मथुरा में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी और देश के विकास और सुरक्षा में योगदान देने का आह्वान किया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने देशवासियों और मथुरा के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि आज बेहद सौभाग्य का दिन है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हरियाली तीज का भी अवसर है। उन्होंने बताया कि इस पावन पर्व पर ब्रज क्षेत्र में लगभग 50 लाख श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि बरसाना के राधा रानी मंदिर, गोवर्धन गोकुल, नंदगांव और बलदेव समेत विभिन्न देवालयों में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा, कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। यदि हम ईमानदारी और सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो उसका परिणाम लाभकारी और प्रगतिदायक होगा। उन्होंने 2027 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से तन, मन और कर्म से जुड़ने की अपील की। उधर पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भगवान श्री कृष्ण जी के इस जन्मभूमि पर, लीला भूमि पर हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से सभी समस्त ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 79 ईयर्स में देश ने चहुमुखी विकास किया है, मथुरा का चहुमुखी विकास हुआ है और ये चहुमुखी विकास हम सबको दिखता भी है और हमारे जीवन में परिलक्षित भी हो रहा है। 9 तारीख से 9 अगस्त से जब भारत छोड़ो आंदोलन का दिन था 1942 को, उसको याद करते हुए हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किया जा रहा है। आपने स्वयं भी देखा होगा कि हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई हैं, पूरे चौराहों को तिरंगा और तिरंगा लाइटों से खूब सुशोभित और सुसज्जित किया गया है। उद्देश्य इसका यही है कि हमारी नई पीढ़ी को या जो नई जनरेशन है उसे ये पता होना चाहिए कि ये तिरंगा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, कितनी कुर्बानियों से, कितने संघर्षों से, कितने लोगों की जान गंवाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, वो कहीं हम भूल ना जाएं। आज के युग में जब सोशल मीडिया का युग है, इंस्टाग्राम का युग है, व्हाट्सएप का युग है, फेसबुक का युग है, तो जो डिजिटल या सोशल मीडिया में आता है नई पीढ़ी वही पढ़ती है और उसी के हिसाब से अपनी धारणा बनाती है, जो कदाचित उसे भी जानना चाहिए, लेकिन हमको अपने गौरवमयी इतिहास को ज़रूर जानना चाहिए। हमारे अपने अमर शहीदों को, अमर सपूतों को जिन्होंने कुर्बानी दे करके हमको आज़ादी दिलाई है, उनके जीवन के बारे में हमें पता होना चाहिए, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि हमेशा सकारात्मकता रहनी चाहिए जीवन में। गिलास आधा खाली है, गिलास आधा भरा है, तो हम जब ये सोच धारणा रखेंगे गिलास आधा भरा है तो हम सकारात्मक होंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब हम सभी आगे बढ़ेंगे तो जो देश को 2047 तक हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना की है। अगर हम हर नागरिक अपना तन, मन, धन से, ईमानदारी से, निष्ठा से और अपना 100% योगदान करेंगे, सकारात्मक विकास करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है कि हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आगे भी विकसित भारत होगा। हर व्यक्ति खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, यही प्रभु से कामना है। आज हरियाली तीज भी है, मैं उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ पुलिस लाइन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी मौजूद थे और साथ ही साथ वो सभी लोग मौजूद थे जिन्होंने पदक पाया है या प्रशस्ति पत्र पाया है। जो भी सराहनीय कार्य इस दौरान किया गया उनको पदक और उनके सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इस पावन पर्व पर मैं आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यह पर्व हमें उन सभी लोगों का बलिदान याद करने का एक अवसर देता है जिनके चलते आज हम
खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम अपना योगदान अवश्य दें। छोटा से छोटा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की मदद करें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान अवश्य दें।